आज हम सुनाएंगे डायबिटीज़ के ऐसे मरीजों का जिसकी चीनी घट गया और मरीज़ बेहोशी की हालत तक पहुंच गए थे। तो सबसे पहले एक कहानी है कि एक मरीज़ जो हमारे दरभंगा शहर में क्लिनिक के बगल में है, उनके जो पोता वो भी डॉक्टर है। और मरीज़ धीरे धीरे करके बेचैनी कर समझते समझते वो बेहोश हो गई थी। और लोग वहाँ पे भगवान के जो गीता रामायण सब पढ़ने लगे कि नहीं, अब मरीज़ को बचने की कोई सांस नहीं। सांस तेज थी, पसीना निकल रहा था, धड़कन काफ़ी तेज था और मरीज़ बेहोश थी, दादी थी उनकी तो। और जैसे फ़ोन किया गया, चूँकि वो मुख्य समय था जिसमें के लिए तो हमारे स्टाफ को भेजा गया। और वो जैसे गए वहाँ पे ऑक्सीजन चेक किए और शुगर चेक किए, तो पता चला शुगर बहुत कम है, वो 35-40 के आसपास था। तो उस तुरंत जो है एक 100 ml का एक बोतल आता है, 100 ml का बोतल आता है। उसमें 100 ml में 25% रहता है, यानी 25 × 100/100 यानी 25 ग्राम ग्लूकोज रहता है उस बोतल में। उन्होंने तुरंत उसको इंट्राकैथ ला के, आईवी जो होता है ना, हाथ में आईवी ला करके इस वेन के थ्रू जो है उन्होंने, मुख्य वेन जो इधर थोड़ा और इधर होता है, देख सकते हैं इधर फोटो में, थोड़ा इधर होता है मुख्य वेन, उसमें लगा करके उन्होंने तुरंत उनको ग्लूकोज चला दिया। और 2 से 3-4 मिनट में वो मरीज जो धीरे धीरे सुधार होने लगा। और 10 मिनट के अंदर वो पूरा होश में आ गई, बात करने लगी, सब कुछ चमत्कार सा हुआ। उस बीच में लोग जो है कुछ रामायण पढ़ रहे हैं, कुछ ये पढ़ रहे हैं कि अब मरीज बचने की उम्मीद नहीं है, इस तरह से। तो ये एक कहानी थी। दूसरी कहानी थी कि एक आदमी थे और उनको धीरे धीरे कुछ बेचैनी सा लगने लगा, घबराहट आना, पसीना आने लगा। और लोगों को लगा, वहाँ के लोगों के, उनके रिश्तेदार को, अगर बचने वाला नहीं है। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस के लिए कहा। चूँकि वो आदमी 60-65 साल के थे और उनके पिताजी 85 साल के थे, लेकिन वो स्वस्थ थे। वो भी डायबिटीज़ थे लेकिन वो स्वस्थ थे। तो उन्होंने आया, कहा कि थोड़ा सा होश में भी हल्का फुल्का भी है, तो थोड़ा ग्लूकोज का पानी जो है, चीनी पानी जो हल्का हल्का धीरे धीरे हम मुँह पर डाल दो, चीनी। जैसे जैसे एम्बुलेंस पहुंचा तब तक वो होश में आ गए। यहाँ पे एक कैच पॉइंट है कि बिल्कुल बेहोश हो जाए तो मुंह में डालना उचित नहीं माना जाता है, लेकिन रिस्क लेके उन्होंने डाल दिया। और रिस्क लेके जब उन्होंने डाला तो वो होश में आ गए। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। एक आदमी थे जो खेत गए और खेत से जब आने बाद उन्हें चक्कर बेचैनी लगा, उन्हें लगा कि ग्लूकोज उनका कम हो रहा है, लेकिन वो इतना लोग नज़दीक नहीं था जिनको हल्ला करके सुना सके, उनकी आवाज़ भी कमज़ोर हो चुकी थी। फिर उन्होंने इशारा करना शुरू किया, संजोग से उनका बेटा उनको देख लिया, दौड़े दौड़े आए और बेटा तुरंत उसको घर पे लाया और उनको मुंह में दे दिया चीनी। और धीरे धीरे करके वो होश में आ गए। तो कहानी इसी तरह की है। बहुत सारे ऐसे भी कहानी जहाँ पे लोग मर भी गए। एक बुजुर्ग थे, मुस्लिम बुजुर्ग थे, मौलवी थे, और उनको 80 साल की उम्र थी, उनका घाव था और डायबिटीज़ था। उन्होंने उन्हें इंसुलिन पे लेकर के उनको ठीक किया और उन्हें बता के घर भेजा। और पता चला वो ग्लूकोज कम नहीं के कारण से उन्हें कोई बचा नहीं पाया और मर गए। तो क्वेश्चन उठता है कि ये सिनेरियो रियल सिनेरियो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्लूकोज घटने का क्या क्या तरीका है। अब वीडियो में देख ही रहे होंगे, देखेंगे इस तरह से चर्चा करेंगे आपसे। चीनी कम होने का लक्षण, ध्यान दीजिए, चीनी कम होने का लक्षण को जानना ज़्यादा ज़रूरी है चीनी बढ़ने के लक्षण से तुलना में, क्योंकि ये इमरजेंसी है और इसमें आप सही से नहीं समझ पाए तो जान तुरंत जा सकती है। इसी की चर्चा के लिए आज का विषय है कि चीनी कम होने का लक्षण क्या क्या है, कैसे समझे किसी का चीनी कम हो गया है। सबसे शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो शब्द का मतलब होता है कम होना, और ग्लाइसेमिया का मतलब होता है ग्लूकोज का खून में, यानी खून में ग्लूकोज का कम हो जाना ही हाइपोग्लाइसेमिया या चीनी कम होने का की बीमारी को कहते हैं। जैसे कि ये 70 के नीचे आ जाता है तो हम लोग खास करके बोलते हैं, किसी किसी में 55 के नीचे आता है तो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ये हाइपोग्लाइसेमिया है। परिभाषा के हिसाब से लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसेमिया 70 के नीचे आने की स्थिति को कहा जाता है। अब आए कि अगर कोई आदमी का हाइपोग्लाइसेमिया अचानक होता है तो कैसे समझ उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अचानक आप जब तेज़ी से दौड़ते हैं, डर से दौड़ते हैं, समझिए दौड़ते हैं तो क्या क्या होता है, ठीक उसी तरह से अगर इस तरह की चीज़ होने लगे किसी मरीज में बिना दौड़े हुए, जैसे धड़कन तेज़ हो रहा है, धड़कन काफ़ी तेज़ है, पसीना निकल रहा है, हाथ काँप रहा है, डरा हुआ है, भूख ज़्यादा लगा हुआ है, इरिटेबिलिटी है यहाँ, मतलब कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, उल्टी सा भी मन कर सकता है, मुंह के चारों ओर लग रहा है कुछ सेंसेशन आ रहा है, तो ये समझ लीजिए ये हाइपोग्लाइसेमिया का लक्षण है। ये एड्रिनर्जिक है, हमारा जो बोले ना एड्रिनल, हमारे सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ बना हुआ है, जो हम किसी बहुत ख़राब परिस्थिति में जाते हैं तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, एड्रिनर्जिक। जैसे हम कभी डर जाते हैं, कहीं भय खा जाते हैं या कहीं भागते हैं डर के मारे, जैसे मान लीजिए आग लगा और हम भाग रहे हैं उस वक्त में,
या भूकंप आया उसमें भाग रहे हैं, तो हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक इसी तरह का परिवर्तन कि एनर्जिक सिस्टम जो उसी तरह काम करता है, धड़कन तेज होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, तो इसमें होता है कि धड़कन तेज हो जाना, पसीना आ जाना, ट्रेमर, नर्वसनेस, हंगरी, इरिटेबिलिटी, ये सब जो है, नौजिया, उल्टी, समन करना, कुछ कुछ मुँह में महसूस करना। तो ये चीज़ जानना आपको ज़रूरी है एनर्जी। और नेक्स्ट जो है न्यूरोग्लाइकोपेनिक, ये जो दिमाग को ग्लूकोज कम जाता है, दिमाग क्या क्या कर सकता है। तो जिस वक्त आपको दिमाग में, कहने का मतलब जो ग्लूकोज कम होगा, तो सबसे पहले एक बेचैनी, एक अजीब सी बेचैनी आ जाएगा, थकान आएगा, व्यवहार बदल जाएगा, और ज़्यादा शुगर बढ़ेगा तो कन्फ्यूजन होगा, फिर बेहोश भी हो सकता है, चमकी मिर्गी जो बोलते हैं उस तरह का भी आ सकता है। ये सब आखिरी प्रोसेस है। सबसे पहले होता है कि एक टायर्डनेस महसूस होगा, व्यवहार बदल जाएगा। अनयूजुअल बिहेवियर का क्या मतलब, जैसे रात का समय है और रात के समय बीच रात में उठ के उनसे पूछ रहे हैं क्या बात है, क्यों उठे हुए हैं, क्यों जगे, क्यों उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। उस वक्त में मरीज से पूछ रहे हैं कि क्या क्या बात है, तो वो कहे कि नहीं, उल्टा जवाब दे रहा है। पूछे उसे क्या बात है, वो कह रहा है कि बकरी जा रही है, घर पे कोई खा रहा है। मैंने ऐसा जवाब दे रहा है, पूछे कुछ और जवाब कुछ और, यानी उल्टा पुल्टा आंसर अगर मिलता है रात के समय में, अगर वो डायबिटीज़ का मरीज है, तो इसका सिद्धार्थ होता है कि उनका ब्रेन के अंदर जो है ग्लूकोज नहीं पहुंचा पा रहा है, जिस कारण से उनका दिमाग सही से काम नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए इसको न्यूरो मतलब दिमाग का, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, पैनिक मतलब कम होना, यानी दिमाग के अंदर ग्लूकोज कम होने के कारण से दिमाग के अंदर जो परिवर्तन आता है, जिसमें हेडेक, देखने में दिक्कत हो रहा है, परेशान हो रहा है, व्यवहार उनका बदल गया, तो ये सब परेशानी अगर है उसको, तो आप समझ सकते हैं कि ग्लूकोज घट गया है। तो आपको सीधे समझना है, किसी भी डायबिटीज़ के मरीज़ में अगर कोई भी परिवर्तन आता है, तो सबसे पहला काम है शुगर को चेक कर लेना, दूसरा बीपी भी चेक कर सकते हैं साथ में। तो इस तरह की परिस्थिति कभी भी आए तो करना क्या चाहिए आदमी को, तो सबसे पहले आदमी को जो है लगभग 25 ग्राम से 10 से 20 ग्राम लिखा हुआ है, 25 ग्राम लगभग ग्लूकोज हम लोग एक साथ दे सकते हैं, ताकि खून में ग्लूकोज का लेवल जो है 70 मिलीग्राम से ऊपर चले जाए। उदाहरण के तौर पे अब ग्लूकोज का एक टैबलेट आता है, या जेली आता है, या कोई जूस जैसे एप्पल, ग्रेप या कैनबेरी जूस, कोई भी तरह का जूस, आम का हो, किसी कोई जूस जो रेडीमेड जूस आता है वो आप ले सकते हैं इमरजेंसी में। कोई सॉफ्ट ड्रिंक भी ले सकते हैं, कैंडी ले सकते हैं, शुगर। हम लोग क्या सलाह देते हैं कि रात के समय में कुछ खाना एक्स्ट्रा रख लीजिए। अगर रात में ऐसा दिक्कत हो रहा है, गाँव में लोग गरीब लोग हैं, सबके पास ये सब उपलब्ध नहीं रहता है, तो उस वक्त में वो खाना दे सकते हैं। और या थोड़ा चीनी रख सकते हैं, या ग्लूकोज पाउडर रखे तो और अच्छा है। कोई भी चीज़ रखे इमरजेंसी, 2 चॉकलेट रख सकते हैं खरीद करके। तो उस वक्त में अगर ऐसा लगता है थोड़ा भी कुछ भी, तो आप उस वक्त में ले सकते हैं। साइंस में हम लोग कहते हैं 25 ग्राम ग्लूकोज देने के लिए लगभग, ताकि वो काम चल जाएगा आपका ग्लूकोज। जैसे ही कहते हैं, अगर मान लीजिए बेहोश होने लगा लोग, तो उस वक्त में हम लोग इंट्रावेनस ग्लूकोज 25 ग्राम देते हैं। अगर 50% का डेक्सट्रोज मिल गया तो 50 ml देंगे, 50 को 50 से गुना कीजिए, 5 को 5 से कीजिए, तो 25 हो जाता है। यानी 50% 50 ml दे दें तो 25 ग्राम ग्लूकोज खून में बढ़ जाएगा। या 25% 100 ml दे दें, यानी 25 को 100 ml दे दें, 25 को 1 से गुना कीजिए तो 25 हो जाएगा। तो वो भी जो है आपको 25 ग्राम ग्लूकोज को बढ़ाएगा। खासकर ऐसे मरीज जो बेहोश होने लगे हैं, बेहोश है, मुँह से कुछ आप नहीं ले सकते हैं, तो उस परिस्थिति में देना है। तो सबसे जो जानना जरूरी चीज़ है कि ग्लूकोज घटता क्यों है। तो आप दवा तो ले रहे हैं, या एक दवा की जगह 2 दवा ले लिए, या आप खाना ही भूल गए उस दिन और दवा खा लिए, या उस दिन आप शारीरिक परिश्रम ज़्यादा कर दिए। हम शरीर में ग्लूकोज बढ़ता कैसे है, हम जब कोई खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बढ़ता है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, जो भी करते हैं, उसमें ग्लूकोज का खपत करके कम करता है। तो यहाँ परिवर्तन होता है, या तो हम खाना कम खा लिए, या हम एक्सरसाइज ज़्यादा कर लिए। खाना कम खाया तो ग्लूकोज शरीर में कम गया, एक्सरसाइज ज़्यादा किया तो ग्लूकोज ज़्यादा खपत हो गया। तो ये दोनों पॉइंट बहुत मायने रखता है। खाना लोग मिस कर गया, या खाना कम ही खा लिया, या उस दिन ज़्यादा क्रम, जैसे किसी के यहाँ शादी का दिन है, कोई त्यौहार का दिन है, तो ज़्यादा चलना पड़ गया। तो ये 2 मेन कारण है। तीसरा कारण है कभी कभी कि हमने दवाई धोखा से 1 की जगह 2 खा लिया। तो ये सब कारण हो सकता है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि समय के साथ जो है, चूँकि बीमारी बदलते रहते हैं, लोग खुद ही बदलते रहते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगे, या कम खाने लगे, या ज़्यादा खाने लगे, तो ये सब मुख्य कारण में आता है। तो और कारण है जो अल्कोहल लेने वाले लोगों को, अल्कोहल लेने के कारण से जिसको किडनी बीमारी है या लीवर बीमारी है, तो ऐसे में ग्लूकोज घटना थोड़ा सा आम हो जाता है। इसमें ज़्यादा सावधान रहना होता है, खासकर कोई भी दवा लेते हैं तो। खास करके ये जानना जरूरी है कि कोई भी नई दवा शुरू हो तो 2-3 दिन थोड़ा सावधान रहना है। अगर घटना होगा 2-3 दिन में घट जाएगा, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, ये रेंज की बात है, हम बार बार ये वीडियो बना रहे हैं कि कोई मरीज़ अगर डायबिटीज़ से पीड़ित है या ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, तो उसको एक बार डॉक्टर से दिखा के अगर सब कुछ सही हो जाता है, तो आपको बार बार डॉक्टर के पास नहीं आना है, साल में 1 से 2 बार आना है। तो उसमें कर क्या सकते हैं
फिर शुगर चेक कर लिए खाने से, नाश्ता से पहले और नाश्ता के 2 घंटे के बाद। अगर ये शुगर रेंज में 70 से लेकर 100 खाली पेट के अंदर, ना खाने के 2 घंटे के बाद 100 से 140 के बीच में। अब बीपी के लिए ऊपर वाला 110 से 130 सिस्टोलिक बीपी ऊपर वाला 110 से 130। डायस्टोलिक बीपी नीचे वाला 70 से लेकर 80 के बीच में अगर है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। जैसे आपको दिक्कत नहीं है और आपका शुगर और बीपी दोनों ठीक है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे मरीज़ जहाँ कहीं रहे, घर पे रहे, अपना शुगर और बीपी 7 दिन पे या महीना दिन पे ज़रूर चेक कराएं और वो ज़रूर देखें। अगर वो सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो जो दवा खा रहे हैं वो खाते रहिए। या अगर कोई आदमी दवा नहीं ले रहा है पहले से तो उसे दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दवाई ले रहे हैं, दवाई खा रहे हैं और उनका शुगर या बीपी सही आ रहा है तो उसको दवाई बंद करना नहीं चाहिए, क्योंकि बंद करने से फिर वो बढ़ जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी डायबिटीज़ या बीपी का मरीज़ है तो अपना सिस्टम को घर पे चेक करिए, देखिए सही है कि नहीं, और सही क्या है ये आपको इस स्लाइड में मिल रहा है, दिख रहा है आपको। अगला आता है कि डायबिटीज़ के मरीज में अक्सर क्वेश्चन, खाए क्या? दिन में 3 बार भोजन करिए, बराबर कीजिए, तीनों बार बराबर भोजन कीजिए। जैसे 2, 3 या 4 रोटी ले सकते हैं अपने शारीरिक परिश्रम के हिसाब से। दाल ले, हरी साग सब्जी, सलाद, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, बथुआ, गेनहारी साग, पालक साग, सरसों साग, मेथी साग, जो भी साग खाना चाहिए खा सकते हैं। जो फल एकदम बहुत मीठा होता है जैसे आम, लीची, केला, अंगूर, ये सब नहीं खाना है। हरी साग, सलाद, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, बथुआ, गेनहारी साग, कुछ कोई भी साग बहुत खूब खाना है। और फल में जो खाना चाहिए तो सेब, संतरा, मौसमी टुकड़ा में खा सकते हैं। जैसे आधा टुकड़ा सेब और 2 खीरा, थोड़ा प्याज, थोड़ा टमाटर, थोड़ा गाजर मिला के खा सकते हैं। तो कहने का मतलब है संतरा थोड़ा टुकड़ा में खा सकते हैं, खीरा जितना मन है उतना खा सकते हैं, टमाटर थोड़ा खा सकते हैं, गाजर थोड़ा खा सकते हैं, टमाटर ज़्यादा भी खा सकते हैं, गाजर बहुत कम मीठा ज़्यादा भी खा सकते हैं। अब तरबूज है, बहुत छोटा टुकड़ा खाना है, पपीता बहुत छोटा टुकड़ा खाना है, अमरूद है थोड़ा कम पका हुआ है तो एक दो अमरूद खा सकते हैं। अब भोजन जो है आपके शारीरिक परिश्रम और वजन के आधार पर होना चाहिए, कितना भोजन करना है कितना नहीं करना है। कि जो आदमी ज़्यादा परिश्रम करेगा वो ज़्यादा खाएगा तो चलेगा, जो कम परिश्रम करेगा वो कम खाना चाहिए। वजन जिसका बहुत ज़्यादा है उसको थोड़ा भोजन कम करके वजन को ठीक करना चाहिए, और जिसका वजन बहुत कम है उसको वजन थोड़ा बढ़ा के वजन ठीक करना चाहिए, ताकि वजन बीच वाला वजन सबसे बेस्ट होता है। तो मिला जुला कर यही हुआ। हम संक्षेप में फिर से रिवाइज कर ले एक बार। डाइट, भोजन के बारे में समझ गए, रेंज के बारे में, घर पे हैं अपना शुगर बीपी चेक करिए, आप भी सही, आपका रेंज में शुगर बीपी सही है तो फिर डॉक्टर के पास साल में 1 से 2 बार ही आना चाहिए। अगर आप सब कुछ सही है, आप भी सही, आपका शुगर और बीपी सही। चीनी घटने का जो मुख्य कारण है, या तो हम खाना मिस कर जाते हैं या कम खा लेते हैं, या उस दिन ज़्यादा शारीरिक परिश्रम कर लेते हैं, ज़्यादा काम कर लेते हैं, या मेडिसिन बाय मिस्टेक 1 से जगह 2 खा लेते हैं। इलाज का तरीका वही है कि कुछ भी खा लेना चाहिए, खास करके ग्लूकोज का, अगर चीनी हो, ग्लूकोज हो, या ग्लूकोज पाउडर, ग्लूकोन डी पाउडर हो, या चॉकलेट हो। 2-3 चॉकलेट हमेशा डायबिटीज़ के मरीज़ को साथ में रखना चाहिए। और ये प्रॉब्लम खास करके जब नई दवाई शुरू हो, या कोई नया जगह जा रहे हैं, या नया काम कर रहे हैं, या कहीं नई जगह जा रहे हैं तो ज़रूर हाथ में रखिए। वो नया काम, नए तरीके, जब कोई बदलाव आएगा तो घटने की संभावना वहीं बनी रहती है। शुरू में 2-4 दिन अगर नहीं घटा तो फिर नहीं घटती है। बोले थे कि जब दिमाग के अंदर ग्लूकोज घटता है तो दिमाग के अंदर कुछ लक्षण पैदा होता है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कन्फ्यूजन, अलग तरह का व्यवहार कर रहा है मरीज़। अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा करने लगे डायबिटीज़ के मरीज़ तो चीनी कम हुआ हो सकता है। हम तो सीधे बोले कि डायबिटीज़ में कुछ भी परिवर्तन लगे तो आप सबसे पहले चीनी चेक कर लीजिए। एड्रेनर्जिक बोले हैं कि जब आप बहुत घबराते हैं, जैसे भय, भूत प्रेत, जो भी डर के मारे जब भागते हैं लोग, किसी भूकंप जो भी, तो उस वक्त जो स्थिति होता है एड्रेनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वही यहाँ चीनी कम होने पर भी एक्टिव होता है, धड़कन तेज होना, पसीना आना, हाथ पैर का कांपना, नर्वसनेस महसूस, एंग्जाइटी, हंगर, नौजिया, पीठ, मुंह में कुछ अलग तरह सेंसेशन आना, ये सब चीज़ होता है। डेफिनेशन के लिए 70 के नीचे अगर शुगर है तो हम लोग मान लेते हैं कि चीनी घटा हुआ है, चाहे उसको दिक्कत हो भी नहीं हो तो फिर भी, नहीं अक्सर दिक्कत रहेगा। तो यही सब वीडियो है, इस आज के वीडियो में इतना ही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो औरों तक ज़रूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और यूट्यूब पे है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लोगों को बताइए। अगर लोग जब तक सीखेंगे नहीं तो उनका इलाज अच्छा नहीं होगा, इलाज अच्छा नहीं होगा तो ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। धन्यवाद।